यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, बता दूंगा। लोकसभा के भीतर सोमवार का दिन भारी हलचल और बहस से भरा रहा। वजह थी भारत के उस गुप्त लेकिन निर्णायक सैन्य ऑपरेशन पर चर्चा, जिसे सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद खड़े हुए और संसद के पटल पर इस सैन्य कार्रवाई की पूरी कहानी रखी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा, भारत की इस जवाबी कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकवादी, उनके ट्रेनर और हैंडलर मारे गए। राजनाथ सिंह ने जैसे ही बोलना शुरू किया, पूरा सदन गंभीर हो गया, क्योंकि इस विषय पर देश की सुरक्षा, सेना का मनोबल और भारत पाक तनाव की दिशा तीनों ही जुड़े थे। राजनाथ सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था उस पाकिस्तान को जो दशकों से आतंक को प्रॉक्सी वॉर के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। भारत ने इस बार जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वायुसेना ने टारगेट स्ट्राइक की, थल सेना ने बॉर्डर पर दबाव बढ़ाया और नेवी ने हमले की तैयारी से पाकिस्तान को डराने का काम किया। लेकिन इस बीच सबसे अहम सवाल जो उठाया गया वो था राहुल गांधी का सवाल। फिर आपने ऑपरेशन रोका क्यों? राहुल गांधी के सवाल ने चर्चा में तत्कालीन गर्मी बढ़ा दी। जैसे ही उन्होंने अपनी सीट से खड़े होकर पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर को रोक क्यों दिया, विपक्ष के बाकी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। मगर राजनाथ सिंह ने बेहद संयम के साथ जवाब देते हुए कहा, पहले मेरा पूरा बयान होने दीजिए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। फिर उन्होंने कहा वो भारत की सैन्य नीति का वो चेहरा था जिसे सरकार दुनिया को दिखाना चाहती थी। राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन किसी दबाव में नहीं रोका गया, बल्कि इसीलिए रोका गया क्योंकि भारत जो लक्ष्य लेकर चला था वो पूरा कर चुके थे। उनका कहना था कि भारत युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन आतंकवाद को पालने वालों को माफ भी नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के उन ठिकानों को निशाना बनाया जो भारत में घुसपैठ और आतंकी हमलों के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं, और जब इन टारगेट्स को खत्म कर दिया गया तब भारत ने ऑपरेशन को रोकने का निर्णय लिया। मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि सीमा पार करना या वहां की टेरिटरी कैप्चर करना इस ऑपरेशन का उद्देश्य नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ करने का मकसद था, अध्यक्ष महोदय, उन टेरर नर्सरीज को खत्म कर देना जिन्हें पाकिस्तान ने बरसों से पाला पोसा था। और यह ऑपरेशन उन मासूम परिवारों को न्याय दिलाने के लिए लॉन्च किया गया था जिन्होंने पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक्स में अपने प्रियजनों को खोया था। उन्हें पाकिस्तान की हालत का भी जिक्र किया। बताया कि जब भारत की सेनाएं पाकिस्तान के भीतर गहराई तक घुस चुकी थी, तब पाकिस्तान के डीजीएमओ खुद भारतीय डीजीएमओ को फोन करते हैं और युद्ध विराम की अपील करते हैं। फिर 12 मई को औपचारिक बातचीत होती है और दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई रोकने के सहमत होती है। राजनाथ सिंह ने इसी संदर्भ में कहा, हम युद्ध में परीक्षा देने नहीं गए थे, हमारा फोकस रिजल्ट पर था। हमने जो लक्ष्य तय किया वो पूरे हुए, यही असली जीत है। राजनाथ सिंह ने संसद को यह भी याद दिलाया कि भारत की वायुसेना थल सेना की तालमेल वाली इस कार्रवाई ने पाकिस्तान को सिर्फ सैन्य तौर पर नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी तोड़ दिया। उन्होंने इसे पाकिस्तान के सैन्य बल और मनोबल दोनों की हार बताया। इसके बाद उन्होंने विपक्ष की ओर मुड़ते हुए कहा कि कुछ लोग बार बार सवाल पूछते कि हमारे कितने विमान गिरे, यह हमारा क्या नुकसान हुआ, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि हमने पाकिस्तान के कितने ठिकाने खत्म किए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, आप पूछना चाहते हैं तो सही सवाल पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? जवाब है हाँ। इस जवाब ने कहीं न कहीं बहस की दिशा बदल दी। जहां एक और राहुल गांधी और विपक्ष जवाब मांग रहे थे, वही सत्ता पक्ष ने यह दिखाने की कोशिश की कि यह भारत की सैन्य और राजनीतिक मजबूती का प्रतीक है, ना कि कोई शर्मनाक कहानी। लेकिन सवाल फिर बचे रहते हैं, क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के लोगों को ज्यादा जानकारी दी जानी चाहिए थी? क्या इसकी टाइमिंग राजनीतिक फायदे के हिसाब से तय की गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पाकिस्तान की आतंकवाद नीति पर यह निर्णायक कार्रवाई थी तो क्या वह सच में आतंकवाद से पीछे हट गया है? संसद में रक्षा मंत्री का जवाब विस्तार से था, आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उन्होंने बार बार यही दोहराया कि ऑपरेशन का मकसद पाकिस्तान को युद्ध में घसीटना नहीं था, बल्कि उसे सबक सिखाना था, और भारत की सेनाओं ने वह कर दिखाया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ये कोई एक दिन का ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित, संयमित और रणनीतिक कदम था। सत्र के दौरान राजनाथ सिंह ने यह भी कहा
कि विपक्ष को अगर सवाल पूछने हैं तो सवालों में राष्ट्रहित झलकनी चाहिए। उन्होंने ये आरोप नहीं लगाया कि विपक्ष देशद्रोही है, बल्कि ये संकेत जरूर दिया कुछ सवाल सेना के मनोबल को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने याद दिलाया जब वो खुद विपक्ष में थे तो उन्होंने हमेशा राष्ट्रहित को प्राथमिकता दी थी और अब सत्ता पक्ष में होने के बावजूद वो विपक्ष को पूरी तरह से सम्मान देते हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहा कि भारत की सुरक्षा पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बहस इस बात की याद दिलाती है कि संसद सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं है, ये वो जगह है जहां देश के सबसे बड़े सवालों पर जवाब मांगे जाते हैं और जवाब दिए भी जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा भारत के लोकतंत्र की ताकत को भी दिखाती है और उस सैन्य शक्ति को भी जिसे अब सिर्फ भारत बॉर्डर तक सीमित नहीं रखना चाहता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर वाकई स्थगित हुआ है या केवल रोक दिया गया, और अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई हिमाकत होती है तो क्या भारत इसी अंदाज में जवाब देगा। राजनाथ सिंह ने स्पष्ट जवाब दिया, भारत की सेनाएं तैयार हैं और ऑपरेशन सिंदूर कभी भी फिर से शुरू किया जा सकता है। इसलिए संसद की ये बहस सिर्फ अतीत की समीक्षा नहीं करती, ये भविष्य की इशारा भी करती है। भारत अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई की बात नहीं करता, बल्कि आतंक को जन्म देने वाले सिस्टम को खत्म करने की बात करता है। यही ऑपरेशन सिंदूर का असली संदेश है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।